नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग 77% हुई, वहीं राज्य में यह दर 65% से अधिक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को दी मंजूरी। राज्य में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री सहित नकल निकालने में लगने वाले स्टाम्प पेपर अब 5 सितंबर से ऑनलाइन मिलेंगे। और पुलिस ने दुमका में मसानजोर थाना क्षेत्र के दुमका सिउड़ी मुख्य मार्ग पर लूट मामले में ट्रक चालक और खलासी को किया गिरफ्तार। 40,75,000 रुपए नगद बरामद। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब लगभग 77% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 29 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 62,026 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और अब यह कुल मामलों के 21.26% पर आ गया है। सरकार द्वारा टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.76 है। पिछले 24 घंटों में 78,357 नए सामने आए हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 8,01,282 है। वहीं राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 65.15% है। राज्य में कोरोना से 417 लोगों की मौत हुई है। अभी राज्य में कोरोना के 14,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। वहीं रांची में कोरोना के 7,511 और पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना के 6,448 मामले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 10,12,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। भारत में पिछले 5 महीने में कोविड जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। इस वर्ष 23 मार्च को कोविड नमूनों की जांच के लिए केवल 160 प्रयोगशालाएं थीं, जो आज बढ़कर 1,614 हो गई हैं। इनमें से 1,019 प्रयोगशालाएं सरकारी हैं, जबकि 595 निजी प्रयोगशालाएं हैं। अब तक लगभग 4,43,37,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में संक्रमण दर में भी कमी आई है और यह लगभग 8.5% हो गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 5% से भी कम है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी का पालन करने और बार बार हाथ धोने की सलाह दी है। वहीं एम्स के पल्मोनरी चिकित्सा विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर अनंता मोहन ने लोगों को सलाह दी है कि केवल चिकित्सकीय सलाह के बाद ही मरीज को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और मलेरिया रोधी दवाएं दी जानी चाहिए। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी प्रदान की। यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार होगा, ताकि वे विश्व भर से उत्कृष्ट कार्य पद्धतियां सीखते हुए भारतीय संस्कृति से भी निरंतर जुड़े रहें। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी से सक्षम हो। आज मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कर्मयोगी स्कीम मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर राजकीय भाषाएं विधेयक 2020 संसद में पेश करने को भी मंजूरी दी गई। इन भाषाओं में उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी शामिल हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार 2021 के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में प्रतिभाशील बच्चों, व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाते हैं। बाल शक्ति पुरस्कार पाने वाले बच्चे 26 जनवरी को राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वदेशी ऐप के प्ले स्टोर पर पहले 10 स्थान पर आने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ऐप विकसित करने के लिए लोगों का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने कुटुकी किड्स लर्निंग ऐप, चिंगारी ऐप, आस्क सरकार ऐप, स्टेप सेट गो ऐप का भी उदाहरण दिया था। इधर संसद के इस बार होने वाले मानसून सत्र में प्रश्नकाल और सांसदों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की व्यवस्था नहीं होगी। शून्यकाल भी कुछ प्रतिबंध रहेंगे।
लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित इस सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा। दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी काम करेंगे। वहीं कोविड महामारी को देखते हुए सदनों की बैठक 2 पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह की और लोकसभा की बैठक शाम की पाली में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए आज सुबह मॉस्को के लिए रवाना हो गए। संगठन के सभी 8 देश मॉस्को में शुक्रवार को आयोजित बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय रक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा कर रही हैं। रक्षा मंत्री रूस के रक्षा मंत्री निमंत्रण पर 3 दिन के रूस दौरे पर हैं। वे सामूहिक रक्षा समझौता संगठन CSTO और पूर्व सोवियत संघ के देशों के संगठन CIS की बैठक में भी भाग लेंगे। इधर रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि वे रूस के रक्षा मंत्री के साथ पारस्परिक सहयोग और आपसी महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और रूस रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और वे इस सहयोग को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। अनलॉक 4 के तहत आदेश के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले में कई सेवाओं की शुरुआत होने पर उपायुक्त अरवा राजकमल ने सैलून और बस परिचालन सहित अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने को कहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अनलॉक के नए आदेश के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले में कई नई सेवाओं की अनुमति मिलने से जहां जनजीवन सामान्य होता लग रहा है, वहीं इससे कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने सैलून एवं बस परिचालन सहित अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों से स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को अनिवार्य रूप से अनुपालन करने को कहा है और आम लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने भी कहा है कि सामाजिक दूरी एवं मास्क लगाने के मामले में पुलिस सख्ती से पेश आएगी। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री सहित नकल निकालने में लगने वाले स्टाम्प पेपर अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गए हैं। ऑनलाइन स्टाम्प पेपर बेचने का ट्रायल भू राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। 5 सितंबर से रांची सहित राज्य भर में ई स्टाम्प ऑनलाइन मिलेगा। इस संबंध में निबंधन विभाग के उप महानिरीक्षक साहब सिद्दीकी ने आम सूचना जारी कर लोगों से जरूरत के अनुसार स्टाम्प ऑनलाइन खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मैनुअल स्टाम्प लेने के लिए लोगों को ट्रेजरी सहित बैंक व अन्य स्थानों पर लाइन लगाकर स्टाम्प पेपर खरीदना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने से लोग अब अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें 24 घंटे निबंधन विभाग की वेबसाइट पर स्टाम्प खरीद सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में आज सामुदायिक पुलिसिंग के तहत लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया गया। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित नेमरा और उनके पंचायत ऊपर बरगा में आयोजित सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों को उनकी अपनी संथाली भाषा में कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी गई। इस मौके पर ग्रामीणों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और हाथ धोने के साबुन का वितरण भी किया गया। इधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी और एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए।
लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राजधानी रांची समेत राज्य भर के 10 सेंटरों पर दूसरे दिन जेईई मेंस एग्जाम आज 9 बजे से शुरू हो गई। रांची में परीक्षा के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं। पहला आईएनओ तुपुदाना और दूसरा आईएनओ टाटी सिल्वे। बच्चों को 7 बजे से ही सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सेंटर में एंट्री दी गई। सेंटर पर कोविड-19 के रोकथाम को लेकर काफी जरूरी कदम उठाए गए हैं। बताते चले कि पहले दिन झारखंड के 1935 छात्र छात्राओं में 1327 ने ही परीक्षा दी। विभिन्न कारणों से कई छात्र सेंटर नहीं पहुंचे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा हुई। परीक्षा शुरू होने के पहले छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर अंदर प्रवेश कराया गया। चतरा जिले में झारखंड को बिहार से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 99 की जीर्णोद्धार का काम हंटरगंज प्रखंड के गोसाईडीह पंचायत के मुखिया प्रेमचंद सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। मुखिया और उनके साथी समाज सेवियों के इस कार्य को स्थानीय लोगों का समर्थन मिला है। अन्य लोग भी उन्हें इस काम में सहयोग करने लगे हैं। मुखिया ने बताया कि हंटरगंज प्रखंड के दर्जनों गांव के लोग लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करने की मांग कर रहे थे। सड़क खराब होने के कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती थीं। दुमका में पुलिस ने जिले के मसानजोर थाना क्षेत्र के झाझापाड़ा गांव के पास दुमका सिउड़ी मुख्य मार्ग पर हुई 40 लाख रुपए की लूट की घटना को 10 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि कल आलू व्यवसायी के ट्रक चालक ने 40 लाख रुपया को षड्यंत्र रचकर अपने रिश्तेदार के यहां छिपा कर रखा था। पुलिस ने 40,75,000 रुपया बरामद करते हुए ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी मुफस्सिल के अथक प्रयास से ये पता चला कि ये जो ड्राइवर था इसी ने एक षड्यंत्र रच करके कैश है ये छिपा दिया था। चूंकि ये कांड हुआ था मासंजोर में जैसे बताया था, तो हम लोग को ये बात का शक हो गया कि ये चूंकि ये 3 घंटे बाद जो है कि थाना के पास ही कांड के बारे में बता रहा था और कांड के बाद जो है कि थाना में 3 घंटे बाद आया, तो इस 3 घंटे के बारे में उससे पूछताछ किया गया। गहन पूछताछ में बताया कि हमने जो है कि अपना मामा ससुर है रानेश्वर थाना में, उसके यहाँ ये पैसे जो है कि रख दिया था और पैसे वहां से बरामद कर लिया गया। मेरे ख्याल से 10 घंटे के अंदर ही बरामद किया गया और इसके पश्चात जो है कि कांड का जो है उद्भेदन करते हुए दोनों जो व्यक्ति हैं ईशा बागदी एवं विधान बागदी, ये दोनों सैथिया के हैं, इनको गिरफ्तार करके आज जो है कि फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने जानकारी दी कि आज जिले में अब तक कोरोना वायरस से 16 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 13 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इस प्रकार जिले में कुल कोविड-19 के अब तक 699 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो चुकी है। पूरे देश में सितंबर के महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस कड़ी में रामगढ़ जिले में भी पोषण माह के तहत जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर महिलाओं, किशोरी, बालिकाओं आदि के पोषण के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। इस क्रम में आज रामगढ़ जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं द्वारा पौधारोपण भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग 77% हुई। वहीं राज्य में यह दर 65% से अधिक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को दी मंजूरी।
राज्य में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री सहित नकल निकालने में लगने वाले स्टाम्प पेपर अब 5 सितंबर से ऑनलाइन मिलेंगे। और पुलिस ने दुमका में मसानजोर थाना क्षेत्र के दुमका सिउड़ी मुख्य मार्ग पर लूट मामले में ट्रक चालक और खलासी को किया गिरफ्तार। 40,75,000 रुपए नगद बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।